क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.3 आज हम सोल्व करने वाले हैं। 1.1 और 1.2 मैंने आपको सोल्व करा दी है और आज हम प्रश्नावली 1.3 को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले बात कर ले हम कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, और एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय, ठीक है, एक होती हैं परिमेय संख्याएं और एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं और Q का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे ही होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं P/Q के रूप की नहीं होती। ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं हमारी। ठीक है, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं अगर तुम्हें डिटेल में जाननी है तो हमारी फर्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो आपको अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बारे में फुल डिटेल से बताया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें हम, जो हमारी ये है संख्या √5, माना हम मान लेते हैं, माना √5 एक, इसके विपरीत मान लेते हैं। ठीक है, इसके क्या कर लेते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। इसके विपरीत यानी कि परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जब साहब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, और Q नोट किसके होना चाहिए, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अतः और इसमें एक शर्त और है, जो P और Q होनी चाहिए वे सहभाज्य होनी चाहिए। सहभाज्य, अब सहभाज्य क्या होता है, सहभाज्य का मतलब यह है कि P का और Q का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, √5 है, इसके बराबर रख देते हैं क्या, P/Q। ठीक है, क्योंकि हमने माना है कि परिमेय संख्या है, बटे इसके 1 कर लो, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, P बराबर कितना आ जाएगा, Q √5, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब करो दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में अगर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, P² बराबर Q², और इसका करेंगे √5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, P² बराबर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा 5 का, और Q², क्योंकि अपन जानते हैं क्या, √5 का स्क्वायर है तो √5 की पावर यानी कि इसका मान जो होता है वो 5 की पावर 1/2। ठीक है, और बटे 2 इससे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा। अब
इधर लिखेंगे चूंकि पी, चूंकि तो लिख, चूंकि चलो लिख दिया, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, क्योंकि अगर ये संख्या इसके बटे में पहुंच गई तो क्या, जैसे इस संख्या ले ले हम, क्या है 9 है, 9 3 से विभाजित है, ठीक है, 9 3 से विभाजित है और 3 खुद से विभाजित है, ठीक है, 3 तीनों बच, फिर 3 की आ गया, 3 के न 3, तो क्या हो गया, जो 9 है वो 3 से विभाजित है और 3 खुद से विभाजित है, तो क्या होगा, जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, ठीक है, पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, इसलिए क्या लिखेंगे, पी भी 5 से विभाजित होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अतः लिख लेते हैं कि P बराबर 5R, ठीक है, ये लिखना है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, इसमें भी दोनों पक्षों में वर्ग करने, दोनों पक्षों में अगर वर्ग करें तो कितना आएगा, पी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे इसे समीकरण नंबर 1 कर दो, अब यहाँ से पी स्क्वायर का मान रख दो, ठीक है, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो कितना आएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। या अगर यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 5 आर स्क्वायर आ जाएगी, 5 आर स्क्वायर। अतः चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, वो वाला केस, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, अतः क्या, जो हमारा क्यू है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अतः यहाँ लिखेंगे चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है, पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है, अतः इन दोनों का HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा, P और Q का, वो 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 के बराबर, वो 1 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। जो P और Q का HCF है वो 1 के बराबर नहीं होगा, अतः हमारी अवधारणा लिखेंगे, अब लिखना है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। अगर इसका HCF 1 से बड़ा आ जाता तो क्या लिखते? √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसी का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे भी सबसे पहले हम मान लेते हैं। माना 3 + के 2√5 एक क्या है? जो अपनी परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानते हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, अर्थात क्या होगा? जो 3 + के 2√5 किसके बराबर होगा? P/Q के। जब इसे परिमेय मान लिया तो परिमेय संख्या के बराबर होगी। ठीक है, परिमेय संख्या में अगर तुम परिमेय संख्या जोड़ोगे तो परिमेय संख्या, घटाओगे तो परिमेय संख्या, गुणा करोगे तो परिमेय संख्या और भाग दोगे तो परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में कुछ भी कर लो, परिमेय संख्या ही आती है। और एक प्रॉपर्टी और है, Q0 = 0। और इनका HCF जो आएगा, HCF इसका P और Q का कितना आता है? 1। ठीक है, तो लिखेंगे अगर मैं यहाँ से 2√5 बराबर P/Q माइनस के 3 कर दूँ, या अगर यहाँ से √5 ये परिमेय, ये तो हमने पिछली सवाल में सिद्ध किया है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसे इधर रहने दो। P/Q -3 और इस सब के बटे 2 पहुँच जाएगा। इसे बंद कर दो और इसे बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चूँकि लिखेंगे, चूँकि P/Q -3 और बटे 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। वह हम जानते हैं कि √5 हमने पीछे सिद्ध किया है, √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अर्थात जो हमारी वैल्यू आई है कौन सी? √5, ये बराबर P/Q -3/2। ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो अब लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 3 + के 2√5 एक क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, इसी का ही तीसरा पार्ट दिया हुआ है, तीसरा सवाल कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि जो हमारी ये संख्याएं दे रखी हैं ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। क्या? जो हमारा
दे रखा है 1/√2। क्या दे रखा है? 1/√2। ठीक है, अब मैंने बताया था इसके विपरीत मानते हैं, तो लिखेंगे माना 1/√2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा? जो 1/2 अंडर रूट होगा P/Q के रूप में होगा। ठीक है, और जो P/Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P/Q नॉट इक्वल टू 0। और जो HCF होगा किसका? P और Q का, वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे Q बराबर क्या आ जाएगा? P/√2। P/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या को पलट दें। ठीक है, इस संख्या को अगर हम पलट दें, इस वाली संख्या को अगर हम पलट दें तो कितना आएगा? लिखेंगे संख्या पलटने पर क्या लिखेंगे? जो हमारा ये क्या बन जाएगा? 1/√2 बन जाएगा, और Q/P। इसे समीकरण नंबर 1 कहे। ठीक है, Q/P आ जाएगा। तो Q/P क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं क्या जानते हैं कि √2 एक क्या ही संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा? जो √2 इसके बराबर नहीं होने का Q/P के। ठीक है, अर्थात जो 1/2 है वो हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, इसी का ही सेकंड पार्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? 7/5। ठीक है, 7/5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे इधर सेकंड पार्ट 7/5। ठीक, 7/5 में मैंने बताया था कि वही करना है। इसे माना 7/5 एक क्या ही संख्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो होगा 7/5 वो किसके बराबर होगा? P/Q के, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। और P/Q इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q का मान है, यहाँ पे Q का मान लिखना था, P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्या, और Q किसके बराबर होता है? 0 के। नहीं, 0 के बराबर नहीं होता। और जो HCF होता है किसका? P का और Q का, कितना होता है? 1। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे? देखो, √5 बराबर P/Q, और ये इसके बटे में पहुंच जाएगा तो गुणा में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? √5 बराबर P/7Q हो जाएगा। ठीक है, 7Q हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि जो अतः P/7Q एक क्या ही संख्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं, हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो √5 इसके बराबर नहीं होने का,
अगर ये दोनों संख्या परिमेय होती तो बराबर होता, लेकिन एक अपरिमेय है एक परिमेय है, तो इसके बराबर नहीं होने का। तो लिखेंगे क्या कि 7√5 एक कई संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि 6 प्लस के 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या दिया हुआ है, 6 प्लस के √2। तो मानेंगे, माना क्या 6 प्लस के √2 एक कई संख्या है, परिमेय संख्या है। एक कई संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जिसमें जो 6 प्लस के √2, ठीक है, ये किसके बराबर होगी, ये संख्या किसके बराबर होगी, P/Q के। और जो P/Q, ठीक है, जो P/Q है ये परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं। और जो Q बराबर किसके नहीं होता, 0 के। और इसका HCF कितना होता है, HCF। ये इतनी चीज़ तो आपको हर एक सवाल में लिखनी है, ठीक है। P/Q एक होता है, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले सवाल में करा था, क्या √2 है, ओ बराबर P/Q और माइनस के 6, इधर प्लस में तो इधर माइनस पहुंच जाएगा 6, ठीक है, इधर माइनस पहुंच जाएगा 6। इसे बोल दो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब देखो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय, ये कैसी है, परिमेय। तो लिखेंगे अतः जो P/Q माइनस के 6 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा जो हमारा √2 है एक अपरिमेय संख्या है, एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा क्या विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है। तो क्या होगा, जो हमारा √2 होगा वो इसके बराबर नहीं होने का, यही तो होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः क्या जो हमारी वैल्यू थी 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आपको मैंने 1.3 भी पूरी तरह से सोल्व करा दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।